कोई लड़ाने की बात उन्होंने नहीं की है। हमेशा उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है, मगर जो शर पसंद है हम आहा भी कर मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, जैसे हमने आप और हम सभी पूरी दुनिया देख रही है, मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर जो केस लगाए गए हैं, जो उन पर कोर्ट के केस लगाए गए हैं, तो क्या दीन और शरीयत में 2-4 अशार पढ़ने से क्या वो गिरफ्त में आते हैं, उसके मुतल्लिक बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इससे ज़्यादा बहुत से लोग बकवास करते रहते हैं और कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा सच कहा और हक कहा, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। जी, इसी तरीके से जो अवाम के ज़रिए से ये मैसेज जा रहा है कि उन्होंने दूसरे कौम को लड़ाने के लिए ऐसी कुछ बातें नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई लड़ाने की बात उन्होंने नहीं की है। हमेशा उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है, मगर जो शर पसंद है हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो कोई चर्चा नहीं होता। जो शर पसंद है वो शरारत पर उतर रहे हैं, वरना ये अल्लाह का इतना बड़ा फजल है कि जो उनकी हिमायत में गैर मुस्लिम भी और पंडित भी उतरे हैं, हमारे राजस्थान के राजपूत भी उतरे हैं उनकी हिमायत में। ये एक बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का करम है, इसमें कोई शक नहीं। वो सब गलत है, सरासर अफवाहें और इल्ज़ाम है, उनके ऊपर बहतान है। अच्छा, इसी तरीके से हम बहुत सारे सियासतमंद जो हजरात हैं और मौलाना लोग हैं, मुफ्ती साहब हैं, उनसे हमने राब्ता कायम करने की कोशिश की, मगर कोई उनके मुतल्लिक बोलने के लिए राज़ी नहीं है। ये तो आप उनसे पूछें कि भाई आप खामोश क्यों हैं, किस लिए खामोश हैं? क्या आपके अंदर ज़मीर मर चुका है? सच को सच नहीं बोल सकते, हक को हक नहीं बोल सकते। ठीक है, इख्तलाफ किसका नहीं रहता है, घर में बाप बेटे का इख्तलाफ रहता है, सगे भाइयों का इख्तलाफ रहता है, हो सकता है किसी वजह बिना पर कोई परोई मसाइल में थोड़ा बहुत इख्तलाफ मुफ्ती साहब से किसी का हो। इसका क्या मतलब इस दुखद घड़ी में, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कि इस दुखद घड़ी में और इन हालात में हम उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे? ताज्जुब है यहाँ। ये तो बहुत अफसोस की बात है, जो नहीं बोल रहे हैं उनके ऊपर अफसोस है जी। ये तो आप उनसे सवाल करें। जी, उसी तरीके से क्या आप उन्हें जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ, मुलाकात हुई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना साथ रहा हूँ उनके, शायद ही इलाकाई तौर पे कोई साथ में रहा हो यहाँ पर। इनको तो दूर की बात, में इनके वालिद साहब को जानता हूँ, एक बेहतरीन आलिम है इलाकाई तौर पर, और बहुत खिदमत है उनकी, और बहुत साफ गो, हक गो, अमानतदार। मैं इनके वालिद साहब की बहुत इज्जत करता था, और वो भी मुझे बहुत शफकत से और मुझ जैसों की खुर्द नवाजी की आदत थी उनके अंदर। और उनके भाइयों को भी जानता हूँ मैं, जो ताजिराना मिजाज रखते हैं, मेहनत कश हैं। और जहाँ पर शादी हुई है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला की, उनके ससुर जो है वो भी एक शहर के जिम्मेदार हजरत हैं और इज्जतदार हैं और मेहनत कश हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबके अंदर हुब्बुल वतनी, ये कहिए गुट्टी में पिलाई गई है, अपने वतन के ऊपर मर मिटने वाले हैं। मैं तो अभी कहता हूँ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को छोड़ो यार, छोड़ के उनके हिफाजत के लिए अभी भी खड़ा रहेगा, ये मेरा यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको जानता हूँ, और जितना मैं जानता हूँ, ठीक है, बम्बई वाले, राजस्थान वाले, या जहाँ वो प्रोग्राम करने जाते हैं वो 2 या 3 दिन उनके साथ रहे होंगे। मैं तो यहाँ से लेकर अरबस्तान के साथ में तक उनके साथ में गया हूँ, उम्रा उनके साथ मैंने किया है माशाल्लाह। 2022 में मेरा अरफाती भाई भी है, वो उस वक्त हज में भी थे, मैं भी हज में था। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं देखी उनके अंदर। वो ठीक है, जज्बा रहना ही चाहिए, जोश रहना ही चाहिए, ऐसी कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह उनको तरक्की दे रहा है, मशहूर हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला और तरक्की दे उनको। कौन अवाम कह रहा है, ये सवाल तो आप उनसे करें, वो सबूत दें, कहाँ झगड़ा होता है। अब अगर दवाई कड़वी होती है, हिंदू मुस्लिम में दरार डालने की ऐसी कोशिश नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हिंदू मुस्लिम में दरार डालने की कोशिश की गई होती या हिंदू मुस्लिम के अंदर फितने वाली, फसाद वाली बात कही होती, तो आज पंडित
और राजपूत जो बहादुर कौम है, राजस्थान की बहादुर कौम है, जी। वो उनके साथ खड़ी नहीं होती। अच्छा। कौन हिंदू ये गवारा करेगा कि भाई हिंदुओं के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसके साथ में खड़े रहें। उन्होंने हमेशा इत्तेफाक की बात करी है, इत्तेहाद की बात करी है, क्लिप कट कर करके ऐसे बताई गई है। ऐसे मैंने कहा ना, मैं गारंटी लेता हूं कि उस बंदे के अंदर वतन से कितनी मोहब्बत है, मैं गारंटी लेता हूं। आप कहीं पर पड़ोसी मुल्क में की सरहद पर खड़ा कीजिए, चीन की सरहद पर खड़ा कीजिए, या जितनी भी सरहदें लग रही है हमारे मुल्क के, वहां खड़ा कर दीजिए, ला वो पहरा देने के लिए तैयार है। ये मैं गारंटी लेता हूँ, उस बंदे के अंदर इतनी हुब्बुल वतनी है। अच्छा, एक आखिरी आपसे सवाल ये रहेगा हजरत, अभी अवाम उन्नास के लिए आप क्या पैगाम होगा, क्योंकि ऐसे फुरपतन दौर में जबकि उन्हें अरेस्ट किया गया है, अभी छोड़ने का नाम नहीं लिया जा रहा, तो हमें इस वक्त क्या करना होगा हजरत? देखिए, मैं तो यही कहूँगा अवाम उन्नास से कि अगर इस तरह से बैठे रहे और हमने गलत को गलत नहीं कहा तो हमारा कोई पुरशिश से हाल नहीं होगा। आप जो ट्रक ड्राइवर हैं उनसे भी गिर गए हम, उनके सामने हमारी कोई अहमियत नहीं है। ट्रक ड्राइवरों ने सिर्फ मीटिंग की और ऐलान किया कि हम हड़ताल पर उतर जाएंगे, पूरी तरह से उतरे भी नहीं थे हड़ताल पर सब, और हुकूमत हिल गई थी और उन्होंने जो कानून नाफिज किए थे वो वापस ले लिए। हमारे खिलाफ कितने ही कानून बन जाए, कोई निकलने वाला नहीं है। अरे जमहूरियत में रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जब तक के हम रोडों पर नहीं आएंगे और जब तक के एहतजाज नहीं करेंगे, पुरअमन एहतजाज और कानून के दायरे में रहकर, हम यहाँ से लेके मिनी विधानसभा तक 10 आदमी नहीं जा सकते। मैंने उलमा से बात करी तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बोला कमाल है यार, ये क्या है सब ये? अरे कम से कम चलो, मुफ्ती नहीं मानते कोई बात नहीं, आलिम नहीं मानते कोई बात नहीं, हाफिज नहीं मानते कोई बात नहीं, वो हमारे इलाकाई तौर पे एक बाअमल आलिम दीन के साहबजादे हैं, एक मजलूम है। एक मजलूम के लिए तो खड़ा होना चाहिए हमें कि वो यहाँ के रहने वाले हैं। एक मेमोरेंडम नहीं दे सकते यहाँ के जो हजरात हैं, जिम्मेदारान है, वो एक मेमोरेंडम नहीं दे सकते जाके, नहीं कोई कुछ कर देगा तो कर देगा यार, क्या कर देगा भाई? हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, हम इतना भी इख्तियार नहीं रखते क्या? बिल्कुल मतलब भीगी बिल्ली डर के बैठ जाएंगे, ये तो कोई बात नहीं होगी। अच्छा हाफिज साहब, एक आखिरी और एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि मुफ्ती सलमान साहब ने एक शेर पढ़ा तो उन पर केस हुए, कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं। अब जो ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, मुल्क भारत में बहुत सारे ऐसे पंडित हैं, ऐसे बहुत सारे स्वामी लोग हैं जो इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उन पर केस क्यों नहीं होता? ये इसीलिए तो मैं यही तो कह रहा हूँ सोनू साहब, आप तो माशाल्लाह जब सवाल करते हैं तो तीखे तीखे सवाल करते हैं और पसीने आ जाते हैं सामने वालों को। ये आपके अंदर काबिलियत है और आप सच बोलते हैं। सच आपके जो भी आप जिस तरीके से भी हो सामने वाले से सच उगलवा लेते हैं और सच को शाये करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है आपके अंदर। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि हम जब तक सच का इजहार नहीं करेंगे बाहर निकल के, कुछ भी नहीं होगा। आने वाले जैसे कि पंडित लोग कुछ कहते हैं तो उस वक्त हम मुसलमान होकर के एहतजाज भी नहीं करते। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ, जैसा कि आप बता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि एक और 2 केस और डाल दिए, जैसा हमने कितने पंडितों के खिलाफ केस दायर किया, कोई बता दे देखें, क्यों नहीं किया? जो आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ हो रहा है, इसलिए नहीं कि मुफ्ती सलमान अजहरी का बदला लेंगे, हमारे नबी के खिलाफ हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, शान में गुस्ताखियां कर देता है कोई भी, तो हम कानून का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? कोई भी मुसलमान लड़ाई झगड़ा पत्थरबाजी करने के हक में नहीं है और ना इस्लाम इसका सबक देता है, मगर कानून तो है ना, कानून का तो दरवाजा खटखटा सकते हैं ना। जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर FIR दायर की जा रही है और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई जा रही है, इसी तरीके से हम उन पंडितों के खिलाफ क्यों नहीं लिखवाते हैं? यहाँ जाते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, वापस आ जाते हैं। आप पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस है आपकी हिफाजत के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का कानून अभी भी हमारा यकीन है। ये थे हाफिज उस्मान साहब, जो हम उनसे सवालात कर रहे थे मुफ्ती सलमान अजहरी के मुतल्लिक। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो हमने उनसे सवालात किए, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में उसके जवाबात देते हुए नज़र आए।